हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुकी थी हमारे पास वाले मंदिर। मैं सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे करना था एक ज़रूरी काम। वो काम क्या था चलो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह। मैं आज 9 बजे उठी हूँ और जल्दी जल्दी मैं आ गई मंदिर। मुझे आना था मंदिर के पास में ही एक क्लिनिक में। तो गाइज़ मेरे को ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, तो मैंने जल्दी से उस क्लिनिक से ले ली थी दवाई और मैं चल जा रही थी अपने घर की तरफ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैं और मेरी बहन जा रहे थे गाँव। फिर उसके बाद देखो गाइज़, हम दोनों रेडी होके निकल चुके थे। ये है, हम अपने पापा की गाड़ी पार्क करने के लिए आए थे और मेरी बहन दिखा रही थी कितना बड़ा कार पार्किंग एरिया गाइज़। फिर उसके बाद मैं, मेरी बहन और मेरे पापा, ये जो सामने जा रहे हैं ये मेरे पापा हैं, और हम तीनों मिलके चले गए थे स्टेशन की ओर। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं और मेरी छोटी सी सिस्टर अकेले ट्रैवल कर रहे थे गाइस। ये फ़र्स्ट टाइम है और मैं दिखा रही थी, देखो न्यू दिल्ली का स्टेशन है। हम ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला है, मतलब कितना मज़ा आने वाला है। मैं और मेरी सिस्टर ना बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर तो बोल रही थी कि दीदी कब ट्रेन आएगा, कब हम जाएंगे। तो मैं स्टेशन में अभी वेट कर रही थी और मैं बोल रही थी कि ट्रेन आने ही वाली है, बस कुछ ही देर और फिर मैं अपने पापा को अलविदा करने वाली थी। तो मेरे पापा एज़ यूजुअल इंडियन फादर हम दोनों को समझा रहे थे कि ध्यान से जाना, अच्छे से रहना, वगैरह वगैरह। मेरे पापा का रिएक्शन देखो। तो फाइनली गाइस ट्रेन आ चुकी थी। हमारा इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो मेरे पापा को मैं टाटा करी थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है गाइस किसी भी फादर का अपने डॉटर के लिए। मुझे भी रोना आ गया था बट मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फिर करा मज़े ही मज़े। तो ट्रेन में आ गई थी पानी की बोतल, और ये देखो मेरी बहन को मैं कैसे कर रही हूँ। टॉर्चर नहीं बोलते इसे, ये तो बहनों का प्यार है। तो फिर उसके बाद गाइज मैं अपनी सीट पे आ चुकी थी और मैंने की अनबॉक्सिंग मैंने किसकी की गाइज, ये है बेडशीट। तो हम आए थे दुरंतो एक्सप्रेस। गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे इस ट्रेन का नाम है वैसे इस ट्रेन का काम है। तो हमको सबसे पहले एक चादर दिया जाता है गाइस ओढ़ने के लिए, और मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुकी थी और मेरी बहन खा रही थी चिप्स और देख रही थी रील्स। तो मैंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर आया था हमारे पास रात का डिनर। तो हमने ऑर्डर करवाया था एक वेज और एक नॉन वेज। वेज में आया था चिकन और नॉन वेज में आया था पनीर। कभी भी आप अगर किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली घर से खाना लेकर आना, क्योंकि आगे की स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। सब कुछ अच्छा था, खाना भी मीडियम था, ठीक ठाक था। बट मुझे ना पनीर इतना बासी दिया गया कि मैंने पूरा पनीर ही फेंक दिया। 1000 रुपीज़ बर्बाद हो गए हमारे ट्रेन के। ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी था। मैंने दाल और चिकन से ही खाया। अब आप मेरी बहन का रिएक्शन देखना। इसने पनीर जस्ट टेस्ट किया, इसे इतना घटिया लगा, ये तो बोल रही थी मैं उल्टी कर दूंगी। बहुत ही बेकार लगा इसको सच में। फिर हमें वनीला आइसक्रीम दिया जाता है मुंह मीठा करने के लिए, और मेरी बहन कैसे चाट चाट के खा रही थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही है ना। मेरे को भी लग रही थी, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। तो नेवर माइंड। फिर मैंने उसे बोला दक्षु लोग देख रहे हैं, फिर भी उसे शर्म नहीं आई, उसने हंस के दिमाग ख़राब कर दिया। तो अब सोने का टाइम हो चुका था और मेरी बहन को मिडिल सीट मिली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब गाने सुनते सुनते वो सो रही थी और देखो कैसे पोजेस मारेगी अब। तो उसके बाद होती है सुबह, और सुबह तो गाइस मुझे क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। मेरी बहन तो ऐसे लेटी थी जैसे कि उसे कुछ पता ना हो, और इतने एसी वाले ट्रेन में उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसने कंबल ही नहीं हो रहा। गाइस सुबह सुबह का ये नज़ारा देखकर तो मेरा मन ही भर गया। फिर हमें मॉर्निंग के 8 बजे मिलता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में था, नॉन वेज में मिला था ब्रेड ऑमलेट और एक बटर और एक माज़ा, और वेज में था कटलेट, ब्रेड, बटर और माज़ा। तो गाइज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ब्रेकफास्ट खा के। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कब कोलकाता पहुँचेंगे, हमारे सब्र का इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। तो मेरी बहन को ना ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब टेस्टी तो था, वैसे ठीक ठाक था। तो मेरी बहन ने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करा और मैं देख रही थी कि नज़ारा देखते देखते मैं थोड़ा गाने भी सुन रही थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मेरी बहन को आई नींद, तो वो थोड़ी देर के लिए सोने चली गई।
उसको गाने सुनते सुनते सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो सोने लग गई और मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ कि कब कोलकाता पहुँचूँगी, कब मैं जल्दी जल्दी स्टेशन में जाके अपने घर वालों और अपने लोगों से मिलूँगी। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम दोनों का ये ट्रेन वाला ट्रिप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो गाइस फाइनली मैं और मेरी बहन कोलकाता पहुंच गई थी। लेने के लिए मेरे भाई, मम्मी और कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली लोकल ट्रेन चढ़ के मैं पहुंच चुकी थी अपने होम टाउन ढाकुरिया। यार मैं सच बताऊँ तो ये जो शहर है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम सब ने खाई मिष्टी दोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।